तो बहुत दिनों के बाद हम YouTube पर फिर लौटे हैं। वो जो सीरीज स्टार्ट हमने किया था 2 महीना पहले, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ब्रेक हो गया था, सॉल्यूशन ऑफ आईरोडो। ठीक है, तो आज से फिर एक उसी चीज़ की कंटिन्यूटी हम लोग मेंटेन करने जा रहे हैं। तो आज फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम आईरोडो की बुक का लेकर के हम आए हैं। देखिए क्वेश्चन को, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल सर्किल पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस r के बराबर है, और कहता है कि किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। इस यहाँ पे डिस्टेंस है और वेलोसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू रिलेशन v बराबर k रूट s। v बराबर k रूट s। ठीक है, इस यहाँ पे डिस्टेंस है और v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि एरो तो दिया हुआ नहीं है, यानी वो स्पीड हुआ है ना। तो किसी भी टाइम पर जो उसकी स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v बराबर k रूट s। कहता है बताइए किसी भी टाइम पर जो पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन होगा, टोटल एक्सेलरेशन और उसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस यानी आपको टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है किसी भी टाइम पर। समझ गए बात को, इन दोनों के बीच का आपको एंगल निकालना है, और एंगल जो निकालना है वो एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस s। आपको एंगल निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस s। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग को ये जानना होगा टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो क्या, वेलोसिटी का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो तो आपको ऑलरेडी पता है ही, k रूट s, और इस के टर्म में लाना भी है एंगल को s के टर्म में लाना भी है। ठीक है, चलिए v बराबर दिया हुआ है k रूट s। आप जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पर, जैसे कोई पार्टिकल अगर एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ये वो सेंटर है, तो किसी भी पॉइंट पर उसके पास दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक होता है एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर और एक होता है एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन यानी सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो तो आपका तुरंत आ जाएगा AR, और AR का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय कितना r, है ना। रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल यानी AR, और AR इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। v की वैल्यू कितनी है, k रूट s, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर और रूट s का स्क्वायर हो जाएगा s, यानी k स्क्वायर इनटू s अब बटा कितना r। ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। अब निकालेंगे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती थी, अगर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो उसका वैल्यू होता था dv बाई dt। क्या होता था, dv बाई dt। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, और at बराबर dv बाई dt, dv बाई dt बराबर v की वैल्यू पुट करो तो k तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा d रूट s बाई dt। अगर आप मैथमेटिकल टूल पढ़े हुए हैं तो रूट के अंदर s है, तो रूट के अंदर s है तो s के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट s, और फिर s का t के रिस्पेक्ट में ds बाई dt, ds बाई dt। तो ये बराबर हो जाएगा k रूट s का पहले s के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट s, 1/2 रूट s, और s का t के रिस्पेक्ट में ds बाई dt, ds बाई dt। क्लियर है। और ds बाई dt ये हो जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी k अपॉन 2 रूट s, और ds बाई dt मतलब वेलोसिटी का
मैग्नीट्यूड यानी v। अब v की वैल्यू हमको मालूम है k रूट s, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा at बराबर k बाई 2 रूट s, k बाई 2 रूट s, k बाई 2 रूट s इनटू v की वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो k रूट s, k रूट s, रूट s से रूट s क्या हो गया, कैंसिल, यानी ये बराबर आ गया k स्क्वायर बाई 2। बोलिए क्लियर है, ये क्या निकल गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पर होता है किसके लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग, ये टेंजेंट के लॉन्ग हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है, हमको लगता है कि जितना हम क्लियरली समझाए हैं ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं पहले। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हमको टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का क्या चाहिए, एंगल। टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का क्या चाहिए, एंगल। देखिए इसको मिटा देते हैं हम। टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का आपको एंगल चाहिए। पहले तो यहां पर आप दिखाइए कि टोटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। हाँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन वो तो सबको पता होता है कि इस पी पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंट के ही अलोंग होगा, यानी जिधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का भी डायरेक्शन वही होगा। ये वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्लियर है ना, ये डायरेक्शन किसका हो गया, वेलोसिटी का। क्लियर है। अब टोटल एक्सेलरेशन अगर हम बात करें एआर की, एआर सेंटर की तरफ है, ये एआर सेंटर की तरफ है, और बात करें एटी की तो ये टेंजेंट के लॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के क्या हुआ, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ। अगर पैरेललोग्राम लॉ से आएंगे तो दोनों का टेल जब कॉमन पॉइंट पर कॉइंसाइड कर रहा है तो दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए अगर हम एक पैरेललोग्राम बना लें तो ये भी 80 हुआ और ये आपका AR हो गया, ये आपका क्या हो गया, AR। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का टेल यानी टोटल एक्सेलरेशन टेल यहां पर होगा और हेड डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर होगा, यहां टेल होगा और यहां हेड होगा। ये एक्सेलरेशन टोटल हो गया, ये टोटल एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर है, ये रेडियल एक्सेलरेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और एक और बात हम पहले कह चुके हैं कि वेलोसिटी वेक्टर भी इसी लाइन के लॉन्ग है, एटी के लॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी वेक्टर भी इसी लाइन के लॉन्ग है, यानी आपको ये जो टोटल एक्सेलरेशन है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर का लाइन है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लॉन्ग है, आपको इन्हीं दोनों के बीच का क्या चाहिए था, एंगल यानी अल्फा चाहिए था। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर के लॉन्ग कौन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आप चाहो तो ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल या एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल, बात एक ही होगा। बोलिए क्लियर है। वो एंगल अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले इस डायग्राम का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको एंगल, इस एंगल के बारे में सोचना है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। बोलिए क्लियर है, बताओ तो। ये अगर मान लो ये 90 डिग्री है, ये क्या है बोलो, 90 डिग्री, बोलिए ना भाई।
बोलो। अगर हम इसका नाम O दे दें, इसका नाम A दे दें, इसका नाम B दे दें, इसका नाम क्या दे दें C, तो ट्रायंगल OCB में अगर हम tan अल्फा लगाएं, क्या लगाएं tan अल्फा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। बोलो क्लियर है? ये परपेंडिकुलर किसके मैग्नीट्यूड के बराबर? AR के, है ना? जो मैग्नीट्यूड AR का होगा वही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा। बोलिए। और ये बेस किसके बराबर? देखिए सुनिए एक मिनट, आप जब इस ट्रायंगल में ये वाला साइड ले रहे हैं AR के रूप में, तो ये वाला साइड वेलोसिटी के रूप में मत लीजिएगा, AT के रूप में लीजिएगा। बात फॉलो किए? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अरे भैया एक्चुअली आप इस लेंथ को AR का मैग्नीट्यूड मान रहे हैं, और AR क्या है? एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, है ना? परपेंडिकुलर यहां पर रेडियल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। बेस भी तो फिर एक्सेलरेशन ही ना होना चाहिए, बोलिए ना? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। बात फॉलो किए? तो इन ट्रायंगल OCB tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AR और बेस बोलिए AT, बेस बोलिए AT। बोलो क्लियर है? चलो AR का वैल्यू लाए हुए हो और AT का वैल्यू भी यहां लाए थे, जो हम लोगों ने मिटा दिया। क्लियर है? आप लोग बताइएगा कि AT का वैल्यू कितना आया था? AR का वैल्यू तो मेरे पास है, AR का वैल्यू कितना है बोलिए? K स्क्वायर S बाई R है ना? K स्क्वायर S बाई कितना R, और AT का वैल्यू यहाँ पे आया था क्या? K स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। यहाँ पर K स्क्वायर से K स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, 2 जंप करके ऊपर गया, 2S अब आई कितना R। बोलिए क्लियर है? tan अल्फा आ गया कितना? 2S बाई R। और फॉलो किए? दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। tan अल्फा इज इक्वल टू 2S अपॉन कितना R, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2S बाई कितना R। तो क्या अल्फा इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस कवर्ड आ गया? बोलिए, है ना? और अल्फा एंगल है किसके बीच का? टोटल एक्सीलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का। किसके बीच का? हाँ, वेलोसिटी वेक्टर के बीच का। बस ये ख्याल रखना था इस क्वेश्चन में कि जब आप इस ट्रायंगल में tan अल्फा लगाए तो परपेंडिकुलर रूप में आप AR लिए, तो बेस के रूप में आप AT लीजिएगा, है ना? डायमेंशनली सही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बात फॉलो किए? डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए। समझ में आई बात? है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपका आज का क्वेश्चन रहा है भाई। क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आता है इस लेवल का क्वेश्चन, तो कमेंट जरूर क्या कीजिए, समझ गए बात को। और आपके पास अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो वो भी आप भेजा कीजिए, जो हम आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिया करेंगे। ठीक है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो सब मत कीजिए, लेकिन आप अपना डाउट्स पूछिए चैनल पर आकर के।